गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज़ राहुल। आई वेलकम यू ऑल इन योर टीचिंग वर्ल्ड फैमिली। 7 AM पर देता हूँ मैं आपको हिंदी का प्रैक्टिस सेट। हिंदी MCQ के नाम से प्लेलिस्ट बनाई हुई है, वहाँ जाके आप और ज़्यादा प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और डेली हम हिंदी ग्रामर का पूरा प्रैक्टिस सेट होता है, जिसमें चारों ऑप्शन को एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश करते हैं, विद ट्रिक्स पढ़ाते हैं। तो इसी तरीके से बने रहिएगा। जितने भी न्यू स्टूडेंट आज इस वीडियो को देख रहे हो तो वो कमेंट बॉक्स में न्यू टाइप कर दीजिएगा, न्यू लिख दीजिएगा कि न्यू कमेंट बॉक्स में, ठीक है। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। इसमें से कौन सा विलोम सुमेलित नहीं है? देखो, इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? आदि का अंत होता है, सही है। सदा का यदा होता है, सदा का यदा कदा होता है, संपत्ति का विपत्ति होता है। मगर आवरण का ना क्या होता है? इसका विलोम होता है अनावरण। क्या होता है? अनावरण, ठीक है, याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिराम। अभिराम का मतलब होता है सुंदर। क्या होता है? सुंदर। और एक होता है अविराम। अविराम इसका मतलब होता है लगातार। विराम मतलब रुकना, अविराम मतलब उल्टा हो जाएगा, लगातार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तत्सम तद्भव का कौन सा सुमेलित नहीं है? इसमें से क्या बताना है? तत्सम तद्भव का कौन सा सुमेलित नहीं है? देखो, अवगुण का अवगुण होता है, औधा का अवमूर्ध होता है, मगर जो ये है दाई है, इसका क्या होता है? धात्री होता है। क्या होता है? धात्री। दाई का क्या हो जाएगा? धात्री हो जाएगा, ऐसे याद रखना। हाथी की पीठ पर रखी जाने वाली चौकी को कहते हैं हौदा। क्या कहते हैं? हौदा। और जो सेना में सबसे आगे रहने वाला भाग होता है, सेना का सबसे आगे रहने वाला भाग, इसे हरावल कहते हैं, ठीक है, याद रख लें। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4 का आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट, क्लेश किसका पर्यायवाची है? ए पर्यायवाची है दुख का। किसका हो जाएगा? दुख, ठीक है। नेक्स्ट, अंश का अर्थ क्या है? इस अंश, एक तो ये अंश होता है और एक अंश होता है ये। तो ये वाला जो अंश है ये तो होता है हिस्सा, और ये वाला अंश होता है कंधा। अब याद ऐसे रखो, जो अंश नाम के लड़के होते हैं, मेरा एक अंश दोस्त है, तो जो दोस्त है ना उसमें ये वाला शाह आता है। तो जो दोस्त है ना वो अपना हिस्सा मांग सकता है। क्या मांग सकता है? किसी भी चीज़ में, जैसे हमने कोई सामान खरीदा तो उसने कहा कि मेरा हिस्सा इसमें इतना है, तो ये जो अंश जो रह गया, बाकी वो जो रह गया वो कंधे का। इस तरीके से याद रख लो, मैंने ऐसे याद किया हुआ है। उड़ती चिड़िया के पहचानना। उड़ती चिड़िया को पहचानने का मतलब होता है मन की बात जानना। क्या होता है? मन की बात जानना। और ये क्या है? मुहावरा। मुहावरे क्या होते हैं? आपके वाक्यांश होते हैं। वाक्यांश, ये पूर्ण वाक्य नहीं होते, याद रखना। इन्हें हम ना वाक्य के साथ प्रयोग करते हैं। और जो लोकोक्ति होती है, लोकोक्ति पूर्ण वाक्य होती है, ठीक है, इस तरीके से याद रखो। और मुहावरे के पीछे ना लगा रहता है हमेशा। मुहावरे जितने भी होंगे ना उनके पीछे क्या लगा मिलेगा आपको? ना, ठीक है। इस तरीके से पहचान लेना लोकोक्ति और मुहावरे को। शुद्ध वर्तनी बतानी है, इसमें से किसकी शुद्ध वर्तनी है? तो शुद्ध वर्तनी इसमें से किसकी है? अधः पतन होता है। क्या होता है? अधः पतन। इस तरीके से लिख लो, अधः पतन, ठीक है, इस तरीके से लिख लो। अब मैं, चलो वो आगे ही बता दूंगा आपको, अभी रहने दो। गुरु दक्षिणा। गुरु के लिए दक्षिणा। गुरु के लिए दक्षिणा, तो इसमें कौन सा हो जाए? तत्पुरुष समास हो जाए। कर्मधारय समास किसका भाग होता है? तत्पुरुष समास का ही भाग होता है। तत्पुरुष समास में आपका दूसरा पद या उत्तर पद प्रधान होता है, ठीक है, याद रखना। और कर्मधारय में क्या होता है? विशेषण और विशेष्य होता है। विशेषण विशेष होता है कर्मधारय में। समास का विलोम क्या होता है? इसका विलोम होता है व्यास, ठीक है। समास का संधि विच्छेद कैसे करेंगे? समधन आस, समधन आस समास, ठीक है, इस चीज़ को याद रखना। समास पदों की प्रधानता के आधार पर 4 प्रकार के, और वैसे हिंदी में समास कितने हैं? 6 प्रकार के। और जितने भी आपके UPSI की तैयारी करने वाले दोस्त हो ना, उनसे कह देना कि हिंदी पढ़ाई जा रही है। और प्लीज़ दोस्तों में ना इस वीडियो को शेयर कर देना ज़्यादा से ज़्यादा, जितना हो सके। और आज का हमारा टारगेट है 100 व्यूज़ का। हमारी वीडियो पे 100 व्यूज़ आने चाहिए, ठीक है। तो आप और मैं दोनों मिलकर टारगेट को पूरा करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूर्धा से निकलने वाले व्यंजन। देखो, क, च, ट, त, प, ये याद रखो। कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। तो दंत में कौन सा, इसमें मूर्धा में कौन सा आता है? टा आता है। कौन सा आता है? टा। ट, ठ, ड, ढ, ण, ये आते हैं आपके मूर्धा में। और ता किस में बताया मैंने आपको? ता बताया आपको दंत में। क्या बताया? दंत में। और ता में ही, इसमें ही और कौन से आएंगे? ला और सा, ये और दो आते हैं अलग से, इन्हें और याद कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट, जंगम का विलोम क्या हुआ? जंगम का होता है स्थावर। जंगम मतलब चलते रहने वाला, जो एक जगह टिक के न रहता। स्थावर होता है जो एक जगह टिक के रहे। सूर्य का पर्यायवाची इसमें से कौन सा है? सूर्य का पर्यायवाची बताना है, तो सूर्य का पर्यायवाची होता है मार्तंड। भास्वर नहीं होता, भास्कर होगा। भास्कर होता तो सही हो जाता, मगर इसका क्या है? मार्तंड, ठीक है, याद रखना।
उन्मीलन, उन्मीलन का होगा निमीलन, उन्मीलन का विलोम क्या होता है? निमीलन। सीधे याद करने वाले क्वेश्चन है ये तो। तद्भव शब्द का इसमें से ज्ञात करना है कि इसमें कौन सा तद्भव शब्द है। तो 3 शब्द दे रखे हैं, तो आपको रात दे रखा है, एक दिनेश और एक इंदु। इंदु किसका होता है? ये होता है चंद्रमा का। चंद्रमा में लगाएंगे हम इंदु, क्योंकि उस पर एक दाग होता है ना, हल्का सा दाग लगा रहता है चंद्रमा, तो ऐसे याद रखो वो दाग नहीं है, वो इंदु है। क्या है? इंदु। दिनेश क्या होता है? दिन का ईश, ये सूर्य का पर्यायवाची। तो ये तो सब दोनों क्या है? तत्सम है। तद्भव क्या है आपका? रात। कभी आपने रात्रि नहीं बोलते, हम क्या बोलते हैं? रात हो गई। रात्रि ना तत्सम का शब्द है। तो याद रखना, इसमें पूछा था कौन सा इन तीनों में से तद्भव है, तो तद्भव हो जाएगा आपका ए, रात हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ें। ज्योति, ज्योति का विलोम क्या हुआ? ज्योति मतलब होता है जो उजाला करे। क्या करे? उजाला करे, अंधेरे को जो मिटाए। तो इसका विलोम क्या हो जाएगा? तम। तम हो जाएगा इसका विलोम। ठीक है, और प्लीज़ वीडियो अगर लाइक ना की हो ना तो लाइक कर देना प्लीज़, रिक्वेस्ट है आप सबसे। नेक्स्ट, इसमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है? शुद्ध वाक्य बताना है। एक एक करके सब मर गए, नहीं, एक एक कर सब मर गए। शास्त्री जी की मृत्यु का बड़ा दुख हुआ, ये बिल्कुल सही है। आप आओ नहीं, आप आइए, क्या होगा इसका? आइए आ जाएगा, आइए, आप आइए। ठीक है, तब ये शुद्ध होता है। तो इसमें कौन सा शुद्ध था आपका? केवल बी शुद्ध था। नेक्स्ट, इसमें से पुल्लिंग शब्द को पहचानना कि कौन सा पुल्लिंग है। तो पुल्लिंग शब्दों को पहचानना है इसमें। तो देखो ऐसे ही, अच्छा या अच्छी, इस तरीके से लगाओ, अच्छा या अच्छी, किसी भी शब्द के पहले। अच्छा कपड़ा है, ये कपड़ा कैसा है? अच्छा कपड़ा है। अच्छे होठ हैं, होठ कैसे हैं? बहुत अच्छे होठ हैं इसके। कान, अच्छा कान है। और अच्छा डिबिया नहीं होता, अच्छी डिबिया होता है। डिबिया कैसी होती है? अच्छी। और बट, ऐसे याद रखो कि अच्छा बंटवारा हुआ या अच्छा बट। बट भी, बट के साथ भी क्या लगते हैं? अच्छा लगाते हैं, अच्छी बट नहीं कहते, अच्छा बट कहते हैं। ठीक है, तो ये 1 2 3 4 क्या हो जाएंगे आपके? ये हो जाएंगे पुल्लिंग, और डिबिया क्या हो जाएगा आपके? स्त्रीलिंग। ठीक है, इस तरीके से याद रखना। और ऐसे भी देख सकते हो कि होठ अच्छे हैं, तो इसमें तो 4 नहीं दे रखा, तो 4 किस में दे रखा है? तो इसमें। तो इस तरीके से कैसे भी लगा सकते हो, आपके बहुत तरीके। या वाक्य प्रयोग कर लिया करो कि जैसे देखो, डिबिया गिर गई, डिबिया गिर गई, होठ अच्छे लग रहे हैं, कपड़ा अच्छा लग रहा है। इस तरीके से भी देख सकते हो आप। ठीक है, और बाकी आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए ही है, उसमें 24/7 आपके लिए अवेलेबल हूँ। कभी भी कोई भी कन्फ्यूजन हो वहाँ डालना। बहुत सारे स्टूडेंट्स इस चीज़ का फ़ायदा लेते हैं, वहाँ डालते हैं क्वेश्चन, तो आप लोग भी डालो इसकी तरह। ठीक है, आमदनी और गला, देखो लड़ाई होगी तो आप क्या करोगे? गले को फाड़ दोगे। क्या करोगे? गले को फाड़ दोगे। तो ये दोनों हो जाएंगे फारसी के। और चश्मा, चश्मा भी बताया था ना मैंने एक बार आपको, चश्मा क्या है? फारसी। अरबी क्या है? अरबी आप देखो, शहद, शहद क्या होता है? अरबी भाषा का शब्द होता है। और आपको बताऊं कि जो वकील होता है, वकील भी अरबी भाषा का शब्द होता है। ऐसे याद रख लो। ठीक है, और तुर्की के याद रख लो कुछ, बहादुर, दारोगा, दारोगा की पोस्ट जगह निकलने वाली है ना, 7400 जगह निकलने वाली है। जो भी आपके दोस्त तैयारी नहीं कर रहे हो सबसे कह देना तैयारी करना स्टार्ट कर दें, यूपीएसआई की जगह आने वाली है। ठीक है, 400 नंबर का पेपर होगा, और उसमें 100 नंबर की हिंदी आएगी। कितनी आएगी? 100 नंबर की, जिसमें कि 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 2.5 नंबर का एक क्वेश्चन होगा। अगर आपको 95+ लाने हिंदी में, तो वहाँ आराम से इस वीडियो को देखते रहो कंटिन्यू, जो इस वीडियो को देख रहे हैं। और जिसके 1 नंबर नहीं कटने दूंगा 95 से नीचे, 5 नंबर वो कन्फ्यूजन में कटेंगे, कुछ क्वेश्चन छोड़ दिए जाएंगे। ठीक है, जैसे पर्यायवाची वगैरह है, कोई टफ पर्यायवाची पूछ ले तो फालतू का फर्जी आपसे वादा नहीं करूँगा कि 100 में से 100 दिला दूँ, मगर हाँ 95+ की जिम्मेदारी मेरी है, अगर आप दारोगा की तैयारी कर रहे हो तो। ठीक है, तो ये मैंने बता दिया तुर्की के। और जापान का देख लो, जापानी भाषा का कौन सा है? रिक्शा। ठीक है, और चाय और लीची, ये दोनों चीनी भाषा के, ये बहुत आते हैं। जो शब्द बताए ना इन्हें लिख लेना, केवल इतने ही शब्दों से आपका पेपर में फंस जाएगा। ग्रीवा होता है गर्दन, ग्रीवा को क्या कहते हैं? गर्दन। सुग्रीव आपने सुना होगा, सुग्रीव, क्या सुना होगा? सुग्रीव, सुग्रीव की ना सुंदर गर्दन है जिसकी, उसे कहते हैं सुग्रीव। ठीक है, इस तरीके से याद रखना। गोबर गणेश, गोबर गणेश को क्या होंगे? गोबर से निर्मित गणेश, गोबर से निर्मित गणेश। तो गोबर से बन रहे हैं, अलग हो रहे हैं? गोबर से बनाए जा रहे हैं। तो बनाए जा रहे हैं मतलब जहाँ जुड़ाव होता है गोबर से में जहाँ जुड़ाव हो तो वो तो करण होता है, और जहाँ अलगाव हो तो वहाँ होता है अपादान। अब देखो यहाँ तो अपादान दे ही नहीं रखा था, तो बहुत ही ज़्यादा ईजी था कि कोई भी लगा देगा करण। अगर अपादान दे रखा होता है तो बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं। और ये किसका है? ये तत्पुरुष समास का भाग है, और तत्पुरुष समास में 6 कारक चिन्ह, कारक का यूज करते हैं। वैसे कारक आपके इतने होते हैं 8। ठीक है, संबंध में कारक कौन से होते हैं? का, की, के, रा, री, रे। संप्रदान के लिए क्या होता है? के लिए। और अधिकरण में क्या आता है? अधिकरण का चिन्ह होता है मैं, पे, पर।
ठीक है। बाकी कोई कन्फ्यूजन हो रहा हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, लाइक कर देना अगर न किया हो तो। पश्चिमी हिंदी के अंदर कौन सी बोली आती है, ये मैंने बहुत बार आपको बताया। क्वेश्चन नंबर 31 आपका है ये होमवर्क का जवाब आप दोगे कमेंट बॉक्स में। नहीं आता तो भी दोगे, नहीं आता ना तो लिख के दोगे कि सर मुझे नहीं आता, तो फिर मैं वहाँ आपको एक्सप्लेन करूँगा विद ट्रिक्स के साथ, ठीक है। और ये भी बताना अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी ये किस हिंदी की बोलियाँ हैं, ठीक है। और दोस्तों में प्लीज़ जितना ज़्यादा हो सके आज इस वीडियो को शेयर करोगे आप दोस्तों में, ठीक है। और मगही बता देता हूँ मैं आपको, ये आपकी किसकी है, बिहारी की है, ठीक है। मगही और मगही है आपकी, और भोजपुरी है ये, और 3 है बिहारी की, कितनी 3 मगही, मगही के साथ आपकी ना मैथिली और आई, मगही, मैथिली, भोजपुरी, ये है आपकी बिहारी की, ठीक है, याद रखना। और बाकी ये क्वेश्चन का आंसर देना और दोस्तों में शेयर करना वीडियो जितना ज़्यादा हो सके। इसमें से कौन सा वचन का जोड़ा सही नहीं है, सोना का सोना ही रहता है, छात्र का छात्रगण हो जाता है, धेनु का धेनु हो जाता है, आटा का क्या रहता है आपका आटा, आटा का बहुवचन क्या होगा, आटा ही रहेगा, ठीक है। तो हिंदी में कितने वचन होते हैं, एक वचन, बहुवचन 2 होते हैं, और स्त्रीलिंग पुल्लिंग 2 होते हैं, ठीक है। इन चीज़ों को याद रखना, कन्फ्यूज हो जाते हैं बहुत सारे लोग। अब देखो यहाँ एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन दूर करता हूँ, बहुत सारे लोगों को रहता है, मेरे को भी रहता था जब तक मैं नहीं पढ़ाता था, मगर आप लोगों को पढ़ाने के लिए ना मैंने खुद से अच्छे से पढ़ा, तब मेरा कन्फ्यूजन दूर हुआ। यह घोड़ा अच्छा है, तो देखो जब भी संज्ञा से पहले सर्वनाम आ जाए, क्या आ जाए, संज्ञा से पहले सर्वनाम आ जाए ना, तो वो क्या हो जाए, सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा, हमेशा याद रखना। अब देखो यह घोड़ा अच्छा है, तो अब बहुत सारे लोग सोचेंगे सर हम लोग ये निश्चयवाचक सर्वनाम क्यों नहीं है, क्या नहीं है निश्चयवाचक सर्वनाम। अगर इसी सेंटेंस को अगर आप निश्चयवाचक सर्वनाम बनाना चाहते हो तो आप ये लिखोगे यह अच्छा घोड़ा है, ठीक है। मतलब मेरा ये है कि जब सर्वनाम के तुरंत बाद कभी भी आपका संज्ञा आएगा तो वो क्या हो जाएगा, सार्वनामिक विशेषण। तो संज्ञा नहीं आई तब जाके आपका होगा क्या, वह निश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखना। अभी भी अगर बहुत सारे लोगों को हो सकता है कन्फ्यूजन हो तो पॉज करके दोबारा बैक करके देख लेना वीडियो, नहीं तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, ठीक है। तो आपके कितने प्रकार के होते हैं, विशेषण होते हैं 4 प्रकार के, सार्वनामिक विशेषण, संख्यावाचक, गुणवाचक, और क्या होता है परिमाणवाचक। क्या होता है परिमाणवाचक। प्रविशेषण क्या होता है, जो विशेषण की विशेषता बताए, जैसे बहुत काला घोड़ा, बहुत काला घोड़ा। अब ऐसे देखो घोड़ा क्या है इसमें विशेषण, काला क्या है विशेषण, और बहुत क्या है आपका प्रविशेषण, ठीक है, याद रखना। माता पिता दोनों प्रसन्न थे, इस वाक्य में माता पिता के मध्य कौन सा विराम चिन्ह है, तो देखो अब इसमें विराम चिन्ह है आपका योजक, कौन सा योजक, ठीक है। तो इस चीज़ को आप याद रखेंगे। और जो आपके कामता प्रसाद गुरु हैं, कौन से, कामता प्रसाद गुरु जी, उन्होंने व्याकरण की अच्छी बुक लिखी है, तो उन्होंने कितने विराम चिन्ह माने, उन्होंने 20 विराम चिन्हों को माना। ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। चलो आज एक क्वेश्चन और बताता हूँ आपको, इस तरीके से तो डॉट लगे आ जाए ना, तो इसे या तो आप कहेंगे उपविराम, इसे क्या कहेंगे आप, उपविराम कहेंगे, उपविराम, ठीक है, याद रखना। ये बहुत पूछा जाता है कि ये 2 डॉट लगा के ऐसे लगा के दे देगा, और या इसे ही उपविराम न बोल के और क्या बोल देगा, अपूर्ण विराम, अपूर्ण विराम, अपूर्ण विराम या उपविराम दोनों एक ही चीज़ें, इन्हें याद रखना। इस वाले में बहुत कंफ्यूज होते हैं बच्चे, ठीक है। ये और सबसे ज़्यादा कौन सा विराम चिन्ह यूज करते हैं, अल्प विराम। और ऐसा कौन सा विराम चिन्ह है जो इंग्लिश से नहीं लिया गया है, वो है आपका पूर्ण विराम। इन चीज़ों को याद रखना। हिंदी को भारत की राजभाषा कब बनाया गया, तो देखो हमेशा हम हिंदी दिवस कब मनाते हैं, 14 सितंबर, और इंटरनेशनल हिंदी डे 10 जनवरी। तो जब हम 14 सितंबर को मनाते हैं, 14 सितंबर 1949 हो जाएगा इसका राइट आंसर। और कब से मनाना स्टार्ट किया हमने हिंदी दिवस मनाना स्टार्ट किया 1953, याद ऐसे रखना। 1949 में ना ये वाला 4 और ऐड कर देना तो हो जाएगा आपका 53, ठीक है। प्रतिध्वनि में कौन सा उपसर्ग है, प्रतिध्वनि में उपसर्ग है प्रति। अब ऐसे देखा करो, ध्वनि अलग शब्द है, प्रति अलग शब्द है। संस्कृत के अंदर आपके 22 आपके उपसर्ग हैं। उपसर्ग कहाँ लगते हैं, शब्द के आदि में लगते हैं, शब्द के आगे लगते हैं, इस तरीके से कुछ भी कह सकता है आपको, ठीक है। तो आप इस चीज़ के लिए तैयार रहा करें। और आपके उपसर्ग क्या होते हैं, उपसर्ग होते हैं आपके शब्दांश, शब्द नहीं होते हैं पूरे, शब्दांश होते हैं, और इनका खुद में अर्थ होता है, अपना अर्थ लिए होते हैं, ठीक है, याद रखना। प्रयोग के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, प्रयोग के आधार पर शब्दों के प्रकार बताने, तो प्रयोग के आधार पर प्रयोग होते हैं शब्द 2 प्रकार के, या तो होगा सार्थक या होगा निरर्थक। और देखो उत्पत्ति के आधार पर होते हैं, उत्पत्ति लिख लो आप अगर लिखना चाहो तो, अच्छा है। तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज, 4 तरीके के। और रचना के आधार पर पूछे, रचना तो होते हैं आपके रूढ़, यौगिक और योग रूढ़,
ठीक है, याद रखना। अगर आपसे पूछ ले अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर होते हैं आपके 4 तरीके के। एक होते हैं एकार्थी, एक होते हैं अनेकार्थी, और होते हैं पर्यायवाची, और होते हैं विलोम। एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची, विलोम, इस तरीके से कई तरीके से शब्दों को बांटा गया है। और ये भी पूछ सकता है विकार के आधार पर कितने होते हैं, तो विकारी और अभिकारी। ठीक है, अभिकारी और विकारी भी चार तरीके के हैं। ठीक है, तो अभिकारी को और क्या बोलते हैं, अव्यय बोलते हैं। तो इन सारी चीज़ों की जो बातें मैंने बताई ना, आपको लिख लेना। अभी भी आपको ना समझ में आएगा तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है आपका, हाँ, रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। रचना के आधार पर होते हैं 3, सरल, संयुक्त, और होता है आपका मिश्र। अब देखो बहुत बार मैंने आपको इनकी ट्रिक बताई है, तो आप संयुक्त और मिश्र वाक्य को कैसे पहचानते हैं, इसकी ट्रिक आप लिख के दोगे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, और अगर कोई बच्चा जानना चाहता है इसकी ट्रिक क्या है तो वो नीचे लिख देना, मैं उसको एक्सप्लेन कर दूँगा। ठीक है, और वाक्य आपके अर्थ के आधार पर होते हैं 8 प्रकार के। ठीक है, इसे भी याद रखना। दोनों क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। पुल्लिंग है प्रार्थना की जा रही है, ये तो स्त्रीलिंग हो। लज्जा, लड़की लजा रही है, ऐसे भी समझ सकते हो। घटना घटित हुई, संकल्प लिया जा रहा है, संकल्प लिया जा रहा है, तो ये हो जाएगा पुल्लिंग, ए हो जाएगा इसका। अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण 4 प्रकार के होते हैं, स्थान, काल, रीत, परिमाण। स्थान, काल, रीत, परिमाण, स्थान, काल, रीत, परिमाण, स्थान, काल, रीत, परिमाण, याद हो जाएगा। 2-4 बार बोला करूँ, और वैसे भी मैं डेली इतनी बार रिपीट करता हूँ, अपने आप याद करा दूँगा। एक चीज़ चेक कर लेना, लाइक कर दिया कि नहीं कर दिया वीडियो को, और प्लीज़ शेयर कर देना आज अपने दोस्तों में, बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट है आपसे आज। बुंदेली का क्षेत्र बताना है। बुंदेली का क्षेत्र है झांसी, जालौन, दतिया। ऐसे याद रखो, बंदे ना आजकल के बंदे इतने चालाक हैं कि झांसे में ले लेते हैं किसी को भी। किस में ले लेते हैं, झांसे में ले लेते हैं। अब देखो मैंने ऊपर बताया था आपको ला और सा, ला और सा किस में बताया था, आपके दंत में बताए थे। किस में, दंत में, जो होता है ना आपका क च ट त वर्ग जो होता है, त वर्ग होता है आपका कौन सा, दंत। त वर्ग होता है दंत, और ता वर्ग के ही अंदर आते हैं ला और सा। कंठ में कौन से आते हैं आपके, अ, आ और ह और विसर्ग। और जो हा होता है ना, ये सबसे प्योर कंठ वर्ण होता है, ये भी पूछा गया सबसे प्योर कंठ वर्ण कौन सा है, हा। और ओष्ठ कौन से होते हैं आपके, ओष्ठ होते हैं आपके प फ ब ब म और उ, इन्हें याद रखना। और दंतोष्ठ और पूछता है तो दंतोष्ठ होता है बा। और तालव्य कौन से होते हैं, चा वर्ग होते हैं, और क्या होता है, य श ई। ठीक है, इन चीज़ों को याद रख लेना। नेक्स्ट, स्वरों का उच्चारण होता है। स्वरों का उच्चारण बिना किसी की सहायता से होता है, और व्यंजन का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है। ठीक है, व्यंजन आपके 33, स्वर आपके 11 हैं, और कुल स्वर अगर पूछ ले तो 13 हैं। इस चीज़ को याद रखना। कुल स्वर में ना आपके अंगात जुड़ जाते हैं, छोटी अंग बड़ी अंग दोनों जुड़ जाते हैं। ठीक है, इस तरीके से देख लेना। अब ये मत कहना सर छोटी अंग बड़ी अंग नहीं होती, तो बहुत सारे लोग कह सकते हैं। तो इसी के साथ ही प्रैक्टिस समाप्त हुआ है। प्लीज़ देख लेना लाइक किया है कि नहीं किया। आज ये वीडियो इतनी ज़्यादा शेयर करनी है, हद से ज़्यादा। प्लीज़ बहुत ज़्यादा सपोर्ट करना, आप लोगों की सपोर्ट की ना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि व्यूज़ कम आ रहे हैं। व्यूज़ कम आते हैं ना तो मोटिवेशन डाउन होता है। तो प्लीज़ 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 आप लोगों से बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट कि आप इसे वीडियो को शेयर करेंगे अपने सारे स्टडी ग्रुप्स में। ठीक है, बाकी देखो आप लोग शेयर करोगे तो मेरा काम थोड़ा सा कम हो जाएगा, मुझे शेयर कम करना पड़ेगा। अगर मुझे शेयर कम करना पड़ेगा तो मैं अपना टाइम कहाँ दूंगा, क्वेश्चंस को कलेक्ट करने में, अच्छी अच्छी ट्रिक्स बनाने में। अगर आप लोग चाहते हो कि मैं अच्छी अच्छी ट्रिक्स बना के दूँ, अच्छे अच्छे और अच्छे क्वेश्चन लेके आऊँ, तो आप लोग ना खुद से शेयर किया करो, जिससे मेरा काम कम हो जाएगा, तो मैं क्वेश्चंस पे ज़्यादा ध्यान दे पाऊँगा, ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्वालिटी कंटेंट दे पाऊँगा। ठीक है, तो इसी चीज़ के साथ कि आप लोग शेयर करोगे, मैं भी आपकी मदद करूँगा, दोनों मिलकर टारगेट अचीव करेंगे। और अपना और अपनों का ध्यान रखना। कोई भी कन्फ्यूजन हुआ हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। जय हिंद, जय भारत।